वेलकम बैक एवरीवन। स्वागत करता हूं मैं आपके अपने चैनल में केमिस्ट्री अड्डा में। और इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं न्यूमेरिकल्स डिपेंड्स अपॉन द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, या इसका दूसरा नाम होता है इक्विवेलेंट प्रोपोर्शंस। तो चलिए, ये लॉ आई होप कि सबसे ज्यादा टिपिकल पड़ता है, बट डोंट वरी, हम लोग एक बार लॉ की भी बात करेंगे और इसमें न्यूमेरिकल पे भी बहुत ध्यान से देखेंगे। देखिए, जो हमारा मल्टीपल प्रोपोर्शन था वहां पर दो एलिमेंट कंबाइन करते थे और दो से ज्यादा कंपाउंड बनाते थे, ठीक है, वहां दो एलिमेंट कंबाइन करते थे। इसमें क्या है कि उस लॉ से या तीन एलिमेंट कंबाइन करते हैं, मतलब तीनों एलिमेंट कंबाइन करने का तरीका अलग है। एलिमेंट एक बार में दो ही कंबाइन करेंगे। इनमें से क्या होगा कि कोई भी दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं किसी भी एक एलिमेंट के साथ जिसका मास फिक्स होता है, तो दो अलग अलग जो सेपरेट कंपाउंड बनते हैं उनमें से एलिमेंट का रेशियो और जो दो एलिमेंट जिनका ए और बी जिनकी बात किया था हमने पुरानी वीडियो में, उनके एलिमेंट का जो रेशियो हमेशा सिंपल आता है, सिंपल मल्टीपल रेशियो में आता है। चलिए, ये लॉ कम समझ में आता है जब तक कि हम इसको प्रॉपरली ना समझें। तो हम एक काम करते हैं, इस लॉ को एक्सप्लेन करते हैं आपको प्रॉपर तरीके से। चलिए स्टार्ट करते हैं आप लोगों के लिए वीडियो। तो न्यूमेरिकल नंबर 1 पे बात करते हैं। देखिए, न्यूमेरिकल में क्या क्या दिया है हमें ध्यान देना होगा। सबसे पहले अपना स्टेप बेसिक सॉल्यूशन। अमोनिया कंटेन 82.35% नाइट्रोजन। एक अमोनिया है NH3, इसके अंदर नाइट्रोजन दिया हुआ है, यानी एक तो हो गया हमारे पास अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन हो गया, है ना। एक कंपाउंड तो ये हो गया हमारे पास। कंपाउंड आइडेंटिफाई कर लेना आप लोग। वाटर कंटेन, एक दूसरा हो गया वाटर, एक अमोनिया हो गया, दूसरा कंपाउंड हो गया वाटर, तो इसके अंदर हाइड्रोजन है, और तीसरा कंपाउंड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो एक काम करते हैं, स्टार्टिंग के दोनों कंपाउंड कंसीडर कर लेते हैं। तो हम लोग लेके चलते हैं इन अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। अमोनिया की अगर हम बात करें तो हमारे पास नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, तीन कंपाउंड हो गए हमारे पास। देखिए, हम लोग क्या करते हैं, हाइड्रोजन, यहां पे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, एक ट्रायंगल बना लेते हैं ताकि आप लोगों को जो न्यूमेरिकल जिस तरह से लॉस में बताया था उसी तरह सॉल्व हो जाए। तो देखिए, नाइट्रोजन हाइड्रोजन कंबाइन करेगा तो क्या बनेगा? NH3। हाइड्रोजन ऑक्सीजन कंबाइन करेगा क्या बनेगा? H2O। और ये कंबाइन करेगा तो यहां पर बनेगा N2O3, क्योंकि यहां पे देखो दिया हुआ है नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, तो N2O3। तो ये हमारे पास अकॉर्डिंग टू डाटा हमने इसको ट्रायंगल को तैयार किया हुआ है। अब ध्यान दीजिए, ये डाटा हमने जो तैयार किया हुआ है कि इसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, इस बारे में बात करेंगे आपको उससे, ठीक है। तो एक्चुअल में क्या क्या दिया है? 82.35% नाइट्रोजन, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे नाइट्रोजन की अगर हम बात करें तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है? 82.35। अब चूंकि देखो, लेट द मास ऑफ NH3 कितना? 100 मान लेंगे, चूंकि आप सभी जानते हैं 100 मानना पड़ेगा, परसेंटेज दिया हुआ है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? मास ऑफ हाइड्रोजन 100 में से जब माइनस करेंगे आप लोग, तो आप लोगों को जो मास ऑफ हाइड्रोजन मिलेगा वो 17.65 ग्राम मिलेगा, ठीक है। अब एक काम कर लेते हैं, अमोनिया का नाइट्रोजन और इसमें H2O का ये ऑक्सीजन है ना। तो ये दो एलिमेंट है, कैपिटल A एंड कैपिटल B। देयर आर टू एलिमेंट्स, अकॉर्डिंग टू द लॉ बात कर रहा हूं, देयर आर टू एलिमेंट व्हिच कंबाइन विद द थर्ड एलिमेंट जिसका मास फिक्स है। तो एक काम कर लेते हैं, इसका मास फिक्स कर लेते हैं, है ना। तो मास ऑफ हाइड्रोजन की हम लोग बात करेंगे इसमें। तो 1 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन, 1 ग्राम ऑफ, therefore 1 gram of hydrogen react with nitrogen कितना करता है भाई? देखिए, 82.35 अपॉन 17.65। जब इसमें 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट करेगा इतने ग्राम के साथ, तो कितना हाइड्रोजन आने वाला है, नाइट्रोजन मिलने वाला है आप लोगों को? ये नाइट्रोजन जो मिलेगा आप लोगों को 4.67 ग्राम, 4.67 ग्राम मिलने वाला है, ठीक है। ये तो हो गया हाइड्रोजन। 1 ग्राम हाइड्रोजन के साथ क्या हो गया? नाइट्रोजन, ठीक है। नाइट्रोजन कैपिटल में लिख देते हैं, ये हो गया नाइट्रोजन वाला, ओके। तो यहां से हमने फिक्स कर लिया नाइट्रोजन, ओके। देन दूसरा क्या है? वाटर। इन वाटर बात करते हैं, इन
की बात करें तो लेट वाइज मास क्या लेके चलेंगे, लेट द मास बी 100 ग्राम। तो मास ऑफ हाइड्रोजन यहां लिखेंगे, मास ऑफ क्या क्या दिया है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 11.1%। मास ऑफ हाइड्रोजन के बाद मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 100 में से जब आप इसे माइनस करोगे आप लोग, तो जब 100 में से माइनस करोगे तो ऑक्सीजन हो जाएगा 88.9%। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करेंगे 1 ग्राम, देयरफॉर 1 ग्राम हाइड्रोजन रिएक्ट विद, अब देखिए यहां पर जो हाइड्रोजन किसके साथ रिएक्ट कर रहा है ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 88.9 अपॉन 11.1। जब आप इसे डिवाइड करेंगे तो इसका भी एक आंसर जो आएगा वो लगभग कितना आएगा, वो लगभग आने वाला है आप लोगों के पास, ऑक्सीजन का अमाउंट आएगा आप लोगों के पास 8.01 ग्राम। ठीक है, ये आ गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। देखिए अब एक काम और कर लेते हैं तुरंत ही, ये दो एलिमेंट दो कंपाउंड थे अमोनिया और वाटर, इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन का जो मास था वो फिक्स कर दिया। ठीक है, तो नाइट्रोजन इसका बचा, हाइड्रोजन इसका बचा, तो हम एक काम कर लेते हैं इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशियो निकाल लेते हैं। तो क्या कर लेते हैं रेशियो किसका, रेशियो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का, सॉरी नाइट्रोजन इसका ऑक्सीजन इसका बचा है ना, तो हम लोग इसका रेशियो निकाल लेते हैं। यानी कि और करके हम बोल सकते हैं फर्स्ट इक्वेशन का रेशियो सेकंड के साथ अगर हम निकालते हैं तो क्या मिलने वाला है, देखिए फर्स्ट में कितना है 4.67, रेशियो निकालना है 8.01 के साथ। तो जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो लगभग जब रेशियो निकल के आएगा इसका तो 1 रेशियो 1.72 निकल के आएगा। ध्यान दीजिए कितना निकल के आ रहा है, ये दोनों कंपाउंड की बात हो गई। वहां भी यही बात बोलता है कि अगर दो एलिमेंट कंबाइन करते हैं ए और बी किसी भी तीसरे एलिमेंट के साथ जिसका मास फिक्स है, तो इन दो कंपाउंड का जो एक एलिमेंट बचेगा वो क्या नाइट्रोजन बचा और ऑक्सीजन बचा, इनका जो एक रेशियो आया है वो निकल के आ गया। अब क्या करेंगे कि डायरेक्टली जो हमारे पास है N2O3 इसकी भी बात करेंगे। अब N2O3 डायरेक्टली हमारे पास जो है इसके अंदर नाइट्रोजन कितना दिया है देखो 36 नाइट्रोजन, तो मास ऑफ नाइट्रोजन कितना है, मास ऑफ नाइट्रोजन है यहाँ पर 36.85। ठीक है ग्राम। तो मास ऑफ हाइड्रोजन, मास ऑफ ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, इन नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की बात करें तो ऑक्सीजन का मास हो जाएगा यहाँ पर 63.15। तो यहाँ पर हम लोग भी निकालने वाले हैं नाइट्रोजन का रेशियो ऑक्सीजन के साथ कितना निकलने वाला है 36.85 रेशियो, या अपॉन रेशियो निकाल लेते हैं सबसे बढ़िया, रेशियो 63.15। ठीक है, ये हो गया। तो ये हमारे पास हो गया रेशियो दोनों का। इस रेशियो के बाद आगे चलते हैं। देखिए जब इनका रेशियो निकालेंगे तो ये रेशियो पूरा सॉल्व करके आएगा, इसको जब हम पूरा सॉल्व करेंगे तो ये रेशियो प्रॉपर्ली आएगा 1 रेशियो 1.71। देखिए या देखिए इन दो कंपाउंड अमोनिया और वाटर के थ्रू जो रेशियो निकल के आया था नाइट्रोजन हाइड्रोजन का, जिसमें एक एलिमेंट हाइड्रोजन को हमने फिक्स कर दिया 1 रेशियो 1.72, और डायरेक्टली अगर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का हमने ऑक्सीजन का सॉरी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का अगर हमने N2O3 के डाटा से निकाला तो आया 1 रेशियो 1.71। देखिए 1.72 और 1.71 में कोई खास अंतर नहीं है, इसलिए कैपिटल A इक्वेशन और कैपिटल B इक्वेशन से हम बोल सकते हैं फ्रॉम कैपिटल A एंड कैपिटल B वी कैन से इजीली कि द गिवन डाटा फॉलोज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन, हम इजीली बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं न्यूमेरिकल आपको समझ में आया होगा। अब इसी तरह से मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल दूसरा कराने वाला हूं,
जिसमें हम बिना ट्रायंगल बनाए भी काम कर सकते हैं। ठीक है, जरूर नहीं कि आप हर बार ट्रायंगल बनाओ। देखिए एक बार बिना ट्रायंगल बना के न्यूमेरिकल देख लेते हैं, अगर नहीं आएगा तो आप लोगों को ट्रायंगल बना के बता दूंगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। हमें ऐसे न्यूमेरिकल में 3 डाटा दिए होते हैं, 3 कंपाउंड। देखिए ध्यान से कंपाउंड लिखते जाइए। या बात करूंगा इन ऑक्साइड ऑफ कॉपर, इन ऑक्साइड ऑफ कॉपर। इस ऑक्साइड ऑफ कॉपर में क्या है, 11.2% ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन का अमाउंट, परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन कितना दिया हुआ है, 11.2 ग्राम, है ना। तो ऑक्सीजन दे दिया, और कॉपर कितना हो जाएगा, कॉपर हो जाएगा 100 में से जब आप इसे माइनस करोगे तो 100 में से माइनस करोगे तो 88.8, ये आपका हो गया कॉपर ऑक्साइड, है ना। दूसरा कंपाउंड क्या है, ये पे लिख लेते हैं। दूसरा कंपाउंड बगल में दिया हुआ है कि क्लोराइड ऑफ कॉपर, है ना, इन क्लोराइड ऑफ कॉपर। तो देखिए दोनों में कॉपर कॉमन है, हमें कॉपर फिक्स करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो यहां पे हम लिखेंगे मास ऑफ कॉपर, मास ऑफ क्लोराइड कितना दिया हुआ है, क्लोराइड ऑफ कॉपर कंटेन कितना ग्राम ऑफ क्लोरीन, 35.86%। तो देखिए बार बार हम लोग नहीं लिखने वाले, परसेंटेज में लेट कर रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। और कॉपर कितना हो जाएगा, जब आप इसे 35 लगभग 65 64 समथिंग इसका जो आंसर आएगा, जब आप इसे माइनस करेंगे तो 64.14 ग्राम, या ग्राम लगा लेते हैं क्योंकि परसेंटेज हमने कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, ये 2 कंपाउंड हो गया। हमें 2 कंपाउंड में से उस एलिमेंट का मास फिक्स करना है जो दोनों में कॉमन हो। कॉमन कौन है, कॉपर, इधर भी कॉपर। तो यहां पास बात करते हैं 1 ग्राम कॉपर, 1 ग्राम कॉपर कंबाइन करेगा तो 8, इसमें हम लोग बात करने वाले हैं 11.2 अपॉन 88.8। ठीक है, इन दोनों में हम लोगों को फिक्स करना है 1 ग्राम कॉपर। अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे तो 1 ग्राम कॉपर कितना निकल के आएगा, इसमें डिवाइड करने के बाद आप लोगों को जो आंसर मिलने वाला है वो 0.126 मिलने वाला है। ठीक है, ये क्या हो गया, इसको हम लिख लेते हैं इस तरह से, ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहां से चूंकि ऑक्सीजन और कॉपर का कॉम्बिनेशन था तो यहां से 1 ग्राम कॉपर फिक्स करने पर 1 ग्राम कॉपर अगर फिक्स करते हैं तो ये 0.126 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मिलता है ना। ये हो गया ऑक्सीजन। देन इधर क्या करते हैं, 1 ग्राम कॉपर फिक्स करते हैं तो यहां पे कितना हो जाएगा, 35 पॉइंट दिख रहा होगा आप लोगों को, देखिए 86 अपॉन 64.14। जब दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने के बाद हमें यहां पे मिलने वाला है 0.559 ग्राम। ठीक है, वो भी क्या मिलने वाला है, क्लोरीन। यहां क्या मिल गया, ये मिला ऑक्सीजन, लिख देते हैं। हाँ भाई, अब ऐसे ही मैंने बताया था कि 2 कंपाउंड लिए, दोनों में से एक एलिमेंट को फिक्स कर लिया। अब फिक्स कर लिया तो जो यहां से निकल गया ऑक्सीजन का अमाउंट, यहां से निकल गया कॉपर का। तो ये जो कॉपर और ऑक्सीजन को भी हम रेशियो निकालेंगे। देखिए हमारे पास क्या दिया जा रहा है इसके बाद, एंड ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन में हम लोग को रेशियो निकालना पड़ेगा इसमें। तो रेशियो ऑफ ऑक्सीजन और क्लोरीन निकाल लेते हैं, रेशियो ऑफ ऑक्सीजन वर्सेस क्लोरीन। देखिए क्लोरीन बाद में रखना पड़ेगा क्योंकि ग्रुप नंबर 17 है। कंपाउंड ये कहता है, कंपाउंड बनाने के नियम, कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है उसको हम राइट हैंड साइड रखते हैं, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है उसको लेफ्ट हैंड साइड रखते हैं। ऑक्सीजन कितना आया, 0.126 रेशियो 0.559। ये आप लोगों का दोनों का रेशियो जो निकल के आने वाला है, ये निकल के आने वाला है लगभग 1 रेशियो 4.4 अप्रोक्सीमेट। ठीक है, ये क्या हो गया, दोबारा से हम इसी तरह से काम कर रहे हैं। ये रेशियो हो गया हमारे पास इन 2 कंपाउंड में। ऐसी बात की था ना, 2 कंपाउंड है, इसका भी हम ग्राफ बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो इन 2 कंपाउंड में से एक एलिमेंट के मास को फिक्स कर लिया। उस एलिमेंट के मास को फिक्स करने के बाद आपको जो रेशियो मिला है 1:4.4 मिला हुआ है। ठीक है, अब इसको हम डायरेक्टली कंबाइन कराते हैं। ये तो हो गया हमारे पास फिनिश, आधा आया है। मैं इसको इक्वेशन नंबर ए मान सकता हूं चाहूं तो।
हाँ भाई, अब यहाँ पे आगे चलने वाले हैं। देखिए ये बोला है एन ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन कंटेन इतना परसेंट ऑक्सीजन। अब बात करते हैं एन ऑक्साइड ऑफ क्लोरीन। देखिए थर्ड कंपाउंड है, हमने हालांकि इसका रेशियो निकाला था पहले से, अब इसका निकालने वाले हैं। तो ऑक्सीजन कितना हो गया 18.64 ग्राम हो गया, और क्लोरीन कितना हो गया इसका, क्लोरीन हमारे पास दिया हुआ है इसका 81.36। जब आप माइनस करोगे तो हमारे पास मिलेगा 81.36 ग्राम क्लोरीन। अब एक काम करते हैं, रेशियो निकालो, रेशियो निकालो यहां से, ऑक्सीजन रेशियो क्लोरीन क्या मिलने वाला है 18.64, रेशियो निकाला जा रहा है 81.36 के साथ। तो जब आप इसका रेशियो निकालोगे तो ये भी अप्रोक्सीमेट जो आने वाला है वो 4.36, 1 रेशियो 4.36। देखिए अब देखिए 1.436, 1 रेशियो 4.36 जो आ रहा है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता 1 रेशियो 4.4, को इसको मान सकते हैं इक्वेशन की बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो फ्रॉम ए एंड बी वी कैन से इजीली द गिवन डाटा फॉलोज द लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और इक्विवेलेंट प्रोपोर्शन। उम्मीद करता हूं ये न्यूमेरिकल काफी टफ लगते थे आप लोगों को, एक दो बार देखिए, अगर प्रॉब्लम आया तो बातों को ध्यान से सुनिए, बार बार देखिए चीजों को। अगर दिक्कत है फिर भी तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगों की समस्या खत्म करना ही मेरा पहला काम है। आप लोग चिंता मत करिए, केमिस्ट्री के लिए हम हैं। आप लोग समस्याएं बताइए अपनी, कहां आप लोगों को समस्या आने वाली हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए आप वीडियो को लाइक करिए, अच्छा लगे तो डिसलाइक करिए, अच्छा ना लगे तो शेयर करिए, यदि अच्छा लगे तो साथ में कमेंट करके बताइए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हैं, साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए। धन्यवाद।